हे एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवंस नोवेल का एपिसोड नंबर 273 और इसमें हमें प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम के ऊपर फाइटिंग देखने को मिलने वाली है। अगर चैनल पर नए आ रहे हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के हमारे हेल गार्डन फैमिली के पार्ट बन जाओ, जैसे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलो इसी के साथ पिछले पार्ट का रिकैप हो जाए। जैसे पिछले एपिसोड की शुरुआत हुई थी, जियानस नाइटमेयर हेवली इल्यूजन को तोड़ देता है। ऐसा करने से उसका ग्रुप तो इल्यूजन से बाहर आया ही था, उसके ऐसे एक्शन एक चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं। काफी जल्दी होलो सोल और बाकी के सभी लोग भी उस इल्यूजन से बाहर आ गए थे। तभी नीचे से बाहर आता है वो व्हाइट रोड मैन। इसे एक ही बात देखने में सभी को समझ में आ जाता है कि यही प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम की ओरिजिनल बॉडी है। सभी की आंखों में एक हॉरर के साथ साथ एक लालच भी साफ तौर पे दिखाई देता है। जब तक वो इस चीज को हासिल कर लेते हैं, उन्हें सबसे टॉप टियर के एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही सभी का ध्यान इस व्हाइट रोड मैन के ऊपर हो, लेकिन इसका ध्यान जियान पे था। ये पूछते तुमने मेरे इल्यूजन को कैसे तोड़ा। अब खैर जियान अपने सारे राजों को सभी के सामने इस तरीके से बता तो सकता नहीं है, इस वजह से वो कहता है मैं तो बस लकी रहा हूँ। ऑफ कोर्स वो बंदा जियान पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। वो हंस के बोलता है चलो कोई बात नहीं, जब तुम मेरे फायर स्लेव में बदल जाओगे तो फिर तुम्हें मुझे सब कुछ बताना ही होगा। ये कहने के बाद एक इशारा करता है, नीचे से 10 फायर स्लेव्स और आसमान में आते हैं। इन पपिट्स की स्ट्रेंथ को सेंस करके सभी ने ठंडी सांसें भरी थी, गर्म सांसें भरी थी। वो सेंस करते हैं कि ये सभी पपिट्स कम से कम 2 शंख लेवल की स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं और इनका लेवल 1 स्टार 2 शंख से 3 स्टार 2 शंख के बीच में है। तभी शाओचेन बताते हैं कि ये डिमोनिक फ्लेम भी एक 6 स्टार 2 शंख से फाइट कर सकती है। अब किसी एक पार्टी के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो अकेले ही इन सारे पपिट्स के साथ साथ उस डिमोनिक फ्लेम को भी हरा सके। इस वजह से होलो सोल का चीफ सभी के साथ कोऑपरेशन की बात करता है। अब भले होलो सोल की रेपुटेशन काफी खराब हो, लेकिन इस समय कोऑपरेट करने के अलावा और किसी के पास कोई विकल्प नहीं होता। जब साथ में काम करने के लिए जियान भी एग्री कर देता है, तो फिर वो सारे एक्सपर्ट्स जिनकी स्ट्रेंथ 4 स्टार 2 शंख में पहुंच चुकी है, वो इस डिमोनिक फ्लेम को बीच में घेर लेते हैं। होलो सोल के चीफ जिया और गुनानाई और बाकी के लोगों को मिला के ऐसे 7 2 शंख एक्सपर्ट्स थे जिनकी स्ट्रेंथ 4 स्टार 2 शंख पे पहुंच चुकी होती है। लेकिन जब इनकी डिमोनिक फ्लेम से फाइट होती है, तो फिर डिमोनिक फ्लेम इनकी वन साइडेड धुलाई करती है। ये भले चाहे कैसे ही फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे हो, लेकिन डिमोनिक फ्लेम के पास कोई न कोई ट्रिक अवेलेबल थी। खैर जब एक बड़े पाम अटैक से इन सभी को नीचे के मैग्मा सी में घुसेड़ दिया जाता है, उस डिमोनिक फ्लेम ने एक ऑर्डर दिया था। वो कहता है मुझे अब इन फालतू लोगों की जरूरत नहीं है, मेरे लिए बस इतने 5 स्लेव्स ही काफी हैं। वो एक्सपर्ट जो कि 4 स्टार 2 शंख पे नहीं पहुंचे होते, वो व्हाइट रोड फिगर जो कि डिमोनिक फ्लेम था, वो हमला करने का ऑर्डर देता है। तुरंत ही वो 200 फायर स्लेव्स जो कि अभी तक शांति से आसमान में टिके हुए थे, इनकी आंखें खुल गई थी और इस जान के ग्रुप की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे क्या होगा, चलो उसके बारे में जानते हैं इस एपिसोड में। इन सभी 2 शंख फायर स्लेव्स को अपनी तरफ आते हुए देख जान के ग्रुप के चारों के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा ग्रेव हो चुके थे। जियान चिल्ला के बोलता है विड्रॉ। उसके पैर तुरंत ही पीछे की तरफ बढ़ जाते हैं। हालांकि उसकी साइड भी कई 2 शंख लेवल के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन कोई ये फालतू में फायर स्लेव्स को ब्लॉक नहीं करना चाहेगा, जिन्हें बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होता। जियान को पीछे जाते हुए एक जूनियर का ग्रुप भी विड्रॉ कर लेता है। वो बाकियों के ग्रुप में शामिल नहीं होते, बल्कि इन सभी ने एक स्पेशियस लोकेशन बना ली थी। इस समय होलो सोल के डेप्यूटी चीफ के चेहरे पे कोई पैनिक दिखाई नहीं दे रहा था। इन फायर स्लेव्स को अपनी तरफ आते हुए देख वो कोल्ड आवाज में हंस के बोलते हम इन फायर स्लेव्स की इतनी हिम्मत हो गई कि इस चीफ के ऊपर हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं। जैसी उसकी एडवांस 3 स्टार 2 शंख की स्ट्रेंथ है, उसकी इन सभी फायर स्लेव्स को नीची नजरों से देखने की औकात थी। इस वजह से वो इन सभी फायर स्लेव्स के बारे में कोई चिंता नहीं करता। वो हनफंग अपनी इंडिफरेंट आवाज में कहता है डेप्यूटी हॉल चीफ, हमें खुद आगे बढ़ के हमला नहीं करना है। हम तभी फाइट करेंगे जब कोई फायर स्लेव हमारी तरफ आगे बढ़ेगा, वरना हम बस तमाशा ही देखेंगे। ये सुन के होलो सोल के डेप्यूटी हॉल चीफ के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। उसकी शेडी सी आंखें जियान को देखती है। हम इन्हें फ्लेकर होते हुए देखते हैं। कोई भी नहीं जानता कि क्या सोच रहा है। इन फायर स्लेव्स को मूव होते हुए देख बाकी के 2 शंख्स भी इकट्ठे हो गए थे। ये 200 फिगर्स जो कि पलक झपकते थोड़ी सी दूरी पे आ चुके होते हैं, सभी की आंखें ने काफी कॉशियस तरीके से देखती हैं। स्विशिंग साउंड के साथ ये 10 फायर स्लेव सभी के सामने प्रकट हो गए थे। इनकी वो खाली सी आंखें पूरे एरिया को स्कैन करती हैं, जिसकी वजह से भी आगे बढ़ जाते हैं। इन सभी के आगे बढ़ने की डायरेक्शन अलग अलग होती है। ऐसा लगता है ये पहले अपने अपोनेंट्स को चूज कर चुके हैं। इन फायर स्लेव को इस तरीके से स्प्लिट होती हुई देख जियान कहता है केयरफुल रहो। अब शायद उसके ग्रुप में सबसे ज्यादा लोग हैं, लेकिन उसकी तरफ 3 2 शंख फायर स्लेव्स आगे बढ़ रहे थे और इनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उसकी स्ट्रेंथ एडवांस 2 स्टार 2 शंख की होती है। बाकियों से डील करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। जियान अपने हाथ को थोड़ा सा स्ट्रेच करके बोलता है उस एडवांस 2 स्टार 2 शंख फायर स्लेव को मेरे ऊपर छोड़ दो। जूनर भी स्माइल करके बोलती है मैं उस इनिशियल 2 स्टार 2 शंख को संभाल लूंगी। ये देख के पिल टावर के फर्स्ट एल्डर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो आखिरी को मैं संभालूंगा। जो फाइनल फायर स्लेव होता है, उसकी स्ट्रेंथ एडवांस 1 स्टार 2 शंख की थी। फर्स्ट एल्डर को इसके ऊपर जीत हासिल करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब तीनों ने अपने अपने टारगेट को चुन लिया
लिया था। जियान डीप आवाज में कहता है आप सभी को केयरफुल रहना होगा, खासकर बाकियों की एक्टिविटी का ध्यान रखना। तुरंत ही जियान के पैर हवा में प्रेस होते हैं। वो एडवांस 2 स्टार दोशंग फायर स्लेव के सामने प्रकट हो गया था। एट द सेम टाइम जियान के शरीर में से एक वास्ट और माइटी द्यूके रिलीज होती है। हाथ को क्लेंच करते हुए हैवी जोन रूलर तुरंत ही अपीयर हो गई थी। फिर बिना किसी हेजिटेशन के जियान अपने रूलर को रूथलेस तरीके से उस फायर स्लेव की खोपड़ी की तरफ हैक कर देता है। जियान के ऐसे फेरोशियस अटैक को देख के उस पपेट की बॉडी से वो बाहर आ रही क्रीम वाइट फ्लेम्स और भी इंटेंस हो जाती हैं। वो फायर स्लेव अपने हाथ के ऊपर उठा के जियान के हैवी रूलर को फोर्सफुली ब्लॉक कर लेता है। क्लैंक साउंड के साथ चारों तरफ चिंगारियां फैलती हैं। जियान की इस रूलर स्ट्राइक को रिसीव करने के बाद ऐसा लगता है जैसे उस फायर स्लेव की बॉडी की वो क्रीम वाइट फ्लेम्स अपनी एक इंटेलिजेंस को पोजेस करने लगी हैं। वो तेजी से जल के एक बड़े से मुंह में बदल गई थी, जो कि जियान को चबाने की कोशिश करता है। इस समय जियान इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से काफी डरने लगा था। वो कहता है क्या ही अजीब डिमोनिक फ्लेम है। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये फ्लेम्स उसकी बॉडी को टच भी करें। इस वजह से वो पहले से अपने कदमों को पीछे ले लेता है। जियान उस फायर स्लेव के पीछे अपीयर हुआ था। जैसे उसके हाथ उठते हैं, हम लाइटिंग स्पीड से उसके हाथों में 2 डार्क ब्लैक लाइट सर्कल्स को फैलते हुए देखते हैं। ये टेक्निक ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम है। इस समय जियान की स्ट्रेंथ ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुकी है कि वो अपने दोनों हाथों से ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को अनलीश कर सकता है। आखिरकार अगर जियान की स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो वो इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम की ओनर से भी आगे बढ़ चुकी होगी। वो डार्क ब्लैक लाइट सर्कल तेजी से घूमते हैं, जिसके बाद जियान ने सीधा उस दोशंग फायर स्लेव की बॉडी में दे मारा था। इस अनयूजुअल सी पावरफुल फोर्स की वजह से उस फायर स्लेव के शरीर से बाहर आने वाली वो क्रीम वाइट फ्लेम्स काफी डिम हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि फायर स्लेव को कोई दर्द महसूस नहीं होता, जियान के ऐसे डैमेज की वजह से उसके अटैक्स बिल्कुल नहीं रुकते। फायर स्लेव ने तुरंत ही रिटेलिएट किया था। इसकी वजह से जियान एक पल के लिए तो पैनिक में चला जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसे मुसीबत के समय पे अपने दिमाग को फोकस करना अच्छे से आता है। वो काफी जल्दी अपने इमोशंस को सप्रेस करके उस फायर स्लेव पे अपर हैंड हासिल करने लगा था। जब जब उसका एक पावर अटैक आगे बढ़ता था, फायर स्लेव की बॉडी में से कुछ क्रीम वाइट फ्लेम बाहर फैल जाती थी। जब इस फायर स्लेव की बॉडी से वो डेमोनिक फ्लेम पूरी तरीके से गायब हो जाएगी तो फिर इतना पावरफुल नहीं रह जाएगा। जब जियान अपनी स्ट्रेंथ को रिवील करके इस एडवांस 2 स्टार दोशंग फायर स्लेव को हार की तरफ आगे ले जा रहा था, इस समय फर्स्ट एल्डर और जूनियर दोनों ही काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये दोनों ही अपने अपने फायर स्लेव से काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस वजह से भले दोनों लोग फायर स्लेव की डेमोनिक फ्लेम से थोड़े से डर रहे हो, तब भी इन्हें फायर स्लेव को दबाने में कोई परेशानी नहीं होती। इस समय इस आग के समुद्र के ऊपर का जो आसमान होता है उसे पूरी तरीके से एक्सट्रीमली इंटेंस बैटल्स ने कवर कर लिया था। ऑफ कोर्स इन सभी में सबसे ज्यादा फायरी हॉट बैटल्स होती हैं, वो इस 10,000 फुट के बैटल ग्राउंड के मिडिल में हो रही थी। इस युद्ध के मैदान में वो 7 4 स्टार दोशंग और प्योरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम लड़ रहे होते हैं। जब 7 4 स्टार दोशंग अच्छे से कोऑपरेट करके अपनी फुल स्ट्रेंथ को अनलीश कर देते हैं, तो फिर प्योरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को भी इनसे बिजी होना पड़ता है। रिगार्डलेस डिमोनिक फ्लेम चाहे कितनी पावरफुल हो, लेकिन उसकी दूसरी तरफ दोशंग लेवल के एक्सपर्ट्स के नंबर भी काफी हैं और तो और इन सभी के पास बैटल एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। हालांकि ये सभी पहली बार कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में कोई फ्लॉज नहीं देखे जा सकते। जब ये सभी अपने अटैक्स को कंबाइन करते हैं तो फिर प्योरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के चेहरे पे भी सीरियस एक्सप्रेशन आ गया था। आसमान के 100,000 फुट बड़े बैटल ग्राउंड में किसी की पैर रखने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ से फाइटिंग अटैक्स की एनर्जीज बाहर आ रही थी। ये सभी तूफान की तरह बाहर आने वाली एनर्जी वेव्स दोस्त या फिर दुश्मन में फर्क नहीं करती। जो भी इनसे कांटेक्ट में आएगा उसका घायल होना एकदम पक्का है। इस बड़े बैटल ग्राउंड के बाहर और भी कई छोटी छोटी फाइट्स हो रही होती हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे रिलेटिव बात हो रही है। यहाँ पे जियान का ग्रुप फायर स्लेव से फाइट कर रहा था। जब जियान का ग्रुप 10 में से 3 फायर स्लेव्स को अच्छे से संभाल रहा होता है, तो फिर बाकी के एक्सपर्ट्स भी एकदम इंटेंस बैटल में लग चुके थे। इस बार इस डिमोनिक फ्लेम रेल में आने वाले एक्सपर्ट्स की संख्या काफी ज्यादा होती है। अगर इनकी संख्या देखी जाए तो फिर इनके नंबर्स इन फायर स्लेव से काफी ज्यादा थे। बस बात आती है क्वालिटी की। क्वालिटी के मामले में ये फायर स्लेव से थोड़े फीके पड़ जाते हैं। इन 10 फायर स्लेव्स में से बैटल के बाद लोगों ने डिस्कवर किया था कि इनमें से 2 लोग दोशंग क्लास के तीसरे स्टार पे पहुंच चुके हैं। इन दोनों में से एक को तो वो हॉलो सोल का डेप्यूटी चीफ संभाल रहा होता है, वहीं पे बच्चे को फायर स्लेव को संभालने वाला कोई नहीं था। आखिरकार वो सारे 4 स्टार दोशंग उस प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम से पहले से ही फाइट कर रहे हैं और यहाँ पे बचे हुए एक्सपर्ट्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हॉलो सोल का वो डेप्यूटी चीफ है, लेकिन वो भी इस फाइट में उलझ चुका है। ये बचा हुआ 3 स्टार दोशंग वाला फायर स्लेव एकदम भेड़ों के बीच में भेड़िया बन चुका था। एकदम रैम्पेज में चला जाता है। इससे जो भी एक्सपर्ट्स मिलता था उसकी इतनी फट जाती थी कि हम उसे तुरंत ही पीछे जाते हुए देखते हैं। अंत में जाके 3 एक्सपर्ट्स जिनकी स्ट्रेंथ दोशंग क्लास के 2nd स्टार पे पहुंच चुकी होती है, वो इसे रोकने के लिए आगे आते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ 8 दोजन से बचे हुए थे जिनका लक सही समय पे काम कर गया। भले ही इनमें से ज्यादातर लोगों की स्ट्रेंथ दोजन क्लास के पीक की हो, लेकिन जब दोशंग क्लास के एक्सपर्ट्स एक दूसरे में फाइट करते हैं उसमें किसी की कदम रखने की हिम्मत नहीं होती। इन सभी दोजन के दिमाग में बस एक ही ख्याल होता है, इस जगह से जितनी दूरी पे भागा जा सके उतनी दूरी पे भागो। इस समय उन्हें फाइनली समझ में आ रहा होता है कि इस डिमोनिक फ्लेम रेल में एंटर करना कितना मूर्खता से भरा निर्णय था। अचानक से सुनाई देता है येलो स्प्रिंग पाम। आसमान में एक बड़ा सा एनर्जी पाम क्रिएट होता है। ये अपनी भयानक सी एनर्जी को लेके सीधा उस फायर स्लेव की बॉडी में आके स्मैश हो गया था। इस अटैक की फाइटिंग फोर्स की
वजह से फायर स्लेव की डिमोनिक फ्लेम अचानक से बिखर जाती है। जब ये आखिरी डिमोनिक फ्लेम स्कैटर हुई थी तो वो फायर स्लेव जो कि इससे पहले खूब तेजी से फाइट कर रहा होता है, अब उसकी मूवमेंट्स एकदम स्लो हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे भेड़िए से कोई कुत्ता बन गया हो। ऐसे बदलाव को देख के जियान के दिमाग में चीजें क्लिक करती हैं। लगता है ये फ्लेम्स इनकी एनर्जी का सोर्स है। जियान की आंखें फ्लिकर होती हैं। अब जब इन फायर स्लेव्स को देखता है अचानक से उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। वो कहता है अगर मैं स्पिरिचुअल सिंबल का यूज करता हूँ जिसे मैंने उस लाइट क्रिस्टल से हासिल किया है तो फिर क्या मैं इन फायर स्लेव्स को कंट्रोल कर पाऊंगा। अगर वो सच में इन फायर स्लेव्स को कंट्रोल कर पाता है तो फिर उसकी स्ट्रेंथ में 4 चांद लग जाएंगे। जियान को अभी की सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता होता है। इस वजह से जैसे ही उसके दिमाग में आइडिया आया था हम उसे तुरंत ही उसके ऊपर एक्शन लेते हुए देखते हैं। उसकी बॉडी मूव होती है, वो उस फायर स्लेव के सामने आके प्रकट हो गया था। जियान के इशारे पे सामने का स्पेस एकदम थम जाता है। इस वजह से कमजोर हो चुका फायर स्लेव भी अपनी जगह से हिल नहीं पाता है। ये देखिए जियान की उंगलियों में से मिस्टीरियस फ्लक्चुएशंस बाहर आने लगती हैं। वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके उस फायर स्लेव के माथे पे एक मिस्टीरियस सिंबल को ड्रॉ करने लगा था। जिस पल में फायर स्लेव की माथे पे जियान का बनाया हुआ वो मिस्टीरियस सिंबल फॉर्म होता है, जियान कहता है गो। हम इस सिंबल को तुरंत ही फायर स्लेव की त्वचा के अंदर जाते हुए देखते हैं। ये सीधा उसके माइंड में एंटर कर जाता है। जब इस स्पिरिचुअल सिंबल दूसरी पार्टी के माइंड के अंदर गया था, जियान इस फायर स्लेव के माइंड में से एक एक्सट्रीम लेवल की हीट को सेंस करता है। वो इस फीलिंग का इस्तेमाल करके उस फायर स्लेव के माइंड के अंदर देख पाता है। फायर स्लेव की खोपड़ी के अंदर एक क्रीम व्हाइट फायर वीड मौजूद होता है। इस फायर वीड के अंदर एक एक्सट्रीम लेवल की टेरिफाइंग एनर्जी होती है। उस स्पिरिचुअल सिंबल जो कि फायर स्लेव के माइंड के अंदर एंटर हुआ था वो तुरंत इस क्रीम व्हाइट फायर वीड के चारों तरफ घूमने लगता है। ये कई मिस्टीरियस बैरियर्स को बनाने लगा था। ऐसा लगता है जैसे ये उस फायर वीड को उस फायर स्लेव की खोपड़ी से आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। जिस पल इस फायर वीड का इफेक्ट हटता है जियान के दिल में एक एडिशनल फीलिंग आती है। जैसे उसके दिमाग में एक विचार आया था। सामने का फायर स्लेव अपने हाथ को नीचे झुकाता है। ये शांति से जियान के साइड में किसी नौकर की तरह खड़ा हो गया था। जब जियान को रियलाइजेशन होता है कि दूसरी पार्टी को कंट्रोल कर पा रहा है, उसके चेहरे से वो खुशी छिपाई नहीं जाती, क्योंकि अगर ये 200 फायर स्लेव्स उसके कंट्रोल में आ जाते हैं तो उसके पास एक बहुत ही टेरिफाइंग लेवल की लाइनअप आ जाएगी। उस समय जियान के पास हॉलो सोल को डिस्ट्रॉय करने की पावर होगी। इस समय जियान के साइड में खड़ा वो फायर स्लेव किसी कठपुतली की तरह लग रहा था। अगर इसकी बॉडी से वो टेरिफाइंग एनर्जी फ्लक्चुएशन एमिट नहीं हो रही होती तो किसी को मालूम नहीं पड़ता कि ये कितना पावरफुल है। जियान की आंखें साइड में खड़े फायर स्लेव को ध्यान से स्कैन करती है। इस समय उसकी आंखें फ्लिकर कर रही थी। वो मन ही मन में कहता है लेकिन मैं इस फायर स्लेव को बस इस समय टेम्पररी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे प्यूरिफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम का ध्यान इस तरफ आता है, वो हेवली फ्लेम जरूर इस फायर वीड का यूज करके मेरे सिंबल सील को तोड़ने की कोशिश करेगी, जिससे इस फायर स्लेव का कंट्रोल उसे वापस मिल सके। अगर जियान इस फायर स्लेव को पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहता है तो उसे इसकी खोपड़ी के अंदर के उस फायर वीड को पूरी तरीके से तबाह करना होगा, क्योंकि वो फायर वीड ही वो लिंक है जिसके द्वारा प्यूरिफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम इस फायर स्लेव को कंट्रोल करती है। बात कुछ ऐसी है कि इस फायर वीड को खत्म करना जियान के लिए कम समय में पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इस आइडिया के ऊपर जियान लंबे समय तक समय बर्बाद नहीं करता। उसकी आंखें बाकियों की बैटल्स की तरफ देखती है। इस समय जुन्नर और फर्स्ट एल्डर ने अपने फायर स्लेव को इस तरीके से सप्रेस करके रखा था कि वो लगातार पीछे जा रहे होते हैं। इनके शरीर से बाहर आने वाली डेंस व्हाइट फ्लेम से धीरे धीरे डिम होती जा रही थी। देखने से ऐसा लगता है जैसे इनकी हार काफी करीब है। जब जन वेरीफाई कर लेता है कि जूनर और फर्स्ट एल्डर को कोई परेशानी नहीं हो रही, उसे भी थोड़ा रिलीफ फील करने का मौका मिलता है। वो जस्ट पीछे मुड़ नहीं पाला था तभी जन थोड़ी सी दूरी पे से एक भयानक सी एनर्जी फ्लक्चुएशन को सेंस करता है। इस फ्लक्चुएशन की वजह से जन के शरीर की हेवली फ्लेम हल्की सी ट्रेम्बल हो गई थी। अपने शरीर की हेवली फ्लेम की ऐसी मूवमेंट की वजह से जन की भौहें सिकुड़ जाती हैं। तुरंत ही उसकी आंखें उस दिशा की तरफ देखती हैं जहाँ से वो फ्लक्चुएशन एमिट हो रही थी। इस समय आसमान के उस डायरेक्शन में एक आका गोला आसमान में फ्लोट कर रहा था। इस फायर के पीछे दो बड़े बड़े विंग्स होते हैं। इन पंखों का साइज 1000 फीट से ज्यादा का होगा। जब ये फ्लेम विंग्स फ्लैप होते थे चारों तरफ आके तूफान फैल जाते थे। ये फ्लेम बहुत ही खतरनाक फीलिंग को देती है। हो जोन के पीछे से हल्के से काले रंग की फ्लेम को देख के जियान की आंखों में हल्की सी ईर्ष्या आती है। वो कहता है कि ये ईट वेस्ट एंड डिस्ट्रक्शन फ्लेम है। ये ईट वेस्ट एंड डिस्ट्रक्शन फ्लेम एक अलग ही रौबदार फ्लेम है। जिस तरीके से इसे हेवली फ्लेम रैंकिंग में नंबर 6 पे रखा गया है, इसकी शानदार स्ट्रेंथ को इसकी रैंक ही बता देती है। भले अपने अपोनेंट से होजोन की स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक हो, लेकिन इस 8 वेस्ट एंड डिस्ट्रक्शन फ्लेम की हेल्प से उसने अपने सामने के फायर स्लेव जिसकी स्ट्रेंथ एडवांस 1 स्टार दोषों में पहुंच चुकी होती है, उसकी हालत ऐसी कर रखी थी को बिल्कुल रिटेलिएट नहीं कर पा रहा था। अगर प्यूरिफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम उस वेस्ट एंड डिस्ट्रक्शन फ्लेम को रोक नहीं रही होती तो अभी तक ये फायर स्लेव हार चुका होता। जियान हल्के से साई करके बोलता है इतने बड़े क्लैन में पैदा होना भी एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग की बात है। कम से कम इनके पास रिसोर्सेज की कमी तो नहीं होती। अगर ईमानदारी से बात करी है तो फिर जियान के दिमाग में इस 8 वेस्ट एंड डिस्ट्रक्शन फ्लेम के भी ख्याल होते हैं। जियान हेवली फ्लेम को ढूंढने के लिए पूरे कॉन्टिनेंट में घूमता रहा है, लेकिन तब भी जियान को मिलने वाली सबसे हाईएस्ट लेवल की हेवली फ्लेम वो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है, जो कि हेवली फ्लेम रैंकिंग में नंबर 9 पे है। अगर ऐसे 8 वेस्ट एंड डिस्ट्रक्शन फ्लेम से कंपेयर किया जाए तो ये कहीं न कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाती है। खैर, जब जियान अपने मन में ख्याली पुलाव को पका रहा होता है, एक दूसरी दिशा से एक डीप बैंग
वाला साउंड सुनाई दिया था। तुरंत ही जियान की आंखें नैरो होकर उस दिशा की तरफ देखती हैं। उस डायरेक्शन में हानफंग और एक एडवांस 2 स्टार दोशंग फाइट कर रहे थे। भले ही दोनों पार्टीज की स्ट्रेंथ लगभग बराबर ही हो, लेकिन दोनों पार्टीज की फाइटिंग स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। ये फाइट बहुत ही तेज हो रही थी। जियान देखता है कि हानफंग अपने पाम को बड़े आराम से फायर स्लेव की बॉडी में प्रेस कर देता है, जिसके बाद उस फायर स्लेव की बॉडी के ऊपर जो डेमोनिक फ्लेम होती है वो एक लंबी सी लाइन में बदल के हानफंग के पाम की तरफ आगे बढ़ती है। ऐसा लगता है इस डेमोनिक फ्लेम को निकल रहा हो। जब इस सीन को जियान देखता है, अचानक से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो कहता है इसकी एक्चुअली में डेमोनिक फ्लेम को सॉल्व करने की हिम्मत हुई। भले क्रीम व्हाइट फ्लेम प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की मेन फ्लेम ना हो, लेकिन तब भी इसमें एक एक्सटर्मिनेशन फोर्स छुपी हुई है। जियान भी आसानी से निकल नहीं सकता है, लेकिन यही काम वो हानफंग करने की कोशिश कर रहा है। और जैसा हानफंग का कैरेक्टर जुन ने बताया, ये बंदा डेफिनेटली कोई मूर्ख नहीं है। और अगर इस चीजों को इस तरीके से देखा जाए तो फिर लगता है हानफंग के पास इस डेमोनिक फ्लेम्स को सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस है। इवन जियान जिसने फ्लेम मंत्रा को प्रैक्टिस किया है, उसके पास भी ऐसी एबिलिटी नहीं है। इस फायर स्लेव की डेमोनिक फ्लेम को निगल लेने के बाद हानफंग अपनी लाल जीभ निकाल के अपने होठों को चाटता है। ऐसा लगता है वो फ्लेम को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाया। जैसे वो किसी नजरों को अपने ऊपर सेंस करता है, तुरंत ही उसकी खोपड़ी जियान की तरफ मुड़ती है। जब जियान का चेहरा उसकी आंखों में आया था, हानफंग के चेहरे को एक डेंस स्माइल कवर कर लेती है। जियान अपने इमोशंस को सरप्राइज करते हुए बोलता है, ये लड़का सच में थोड़ा मिस्टीरियस है। उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे करके काम हो जाता है, लेकिन जियान के दिल के अंदर अब वो इस हानफंग के लिए और भी अलर्ट हो गया था। वैसे तो जियान अब तक हान क्लैन के कई यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट्स से मिल चुका है, लेकिन उनमें से भी हानफंग सबसे डेंजरस फीलिंग दे रहा है। जब जियान अपने दिल में ऐसा कॉशियस फील कर रहा होता है, थोड़ी सी दूरी पे युद्ध का मैदान होता है, वहाँ पे अचानक से एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग एनर्जी फ्लक्चुएशन एक्सप्लोड हुई थी। हमें एक पैनी सी हिस की आवाज सुनाई देती है। सीन को देख के मालूम पड़ता है कि आवाज उस प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से आ रही है। इस समय यह आवाज गुस्से से भरी हुई थी। ऐसा लगता है भले डेमोनिक फ्लेम इतनी पावरफुल हो, तब भी जब ये 7 4 स्टार दोशंग लेवल के एक्सपर्ट्स इस तरीके से कंबाइन अटैक्स का यूज करते हैं, तो उसकी हालत भी काफी टेरेबल हो गई है। जिसकी तरफ नंबर्स ज्यादा होते हैं, अल्टीमेटली उनके पास ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, खासकर जब ये सब एलीट दोशंग्स हो। इसी पल जियान की आंखें उस बैटल ग्राउंड की तरफ गई थी। वो कुछ बोलने वाला होता है, तभी उसके चेहरे के हाव बदलते हैं। जियान अपने सर को घुमा के थोड़ी दूरी पे फायर स्लेव को देखता है। इस समय फायर स्लेव की दोनों आंखों से एक शॉकिंग लेवल की लाइट बाहर आ रही थी, और ये अनयूजुअल सी वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी बहुत ही तेज फैल रही होती है। ऐसी रोशनी को देख के जियान एक समय तक लिए शांत रहा था, लेकिन वो अचानक से चिल्ला के बोलता, जल्दी से विड्रॉ करो, ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला है। जियान के ऐसे रोर को सुन के येलो के ग्रुप के चेहरे एकदम शॉक से भर जाते हैं। एक एलीट दोशंग का सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना ये कोई छोटा मामला नहीं है। ऐसी स्ट्रेंथ दुनिया को तबाह कर सकती है। जब येलो का ग्रुप अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके पीछे जाने की कोशिश कर रहा था, देखते देखते फायर स्लेव की बॉडी बहुत ही तेजी से स्वेल होती है, जिसके बाद सभी की शॉक से भरी आंखों के सामने ये बैंग साउंड के साथ एक्सप्लोड हो गई थी। एकदम रोशनी की तेजी से आसमान में इंडिस्क्राइबल फ्राइटिंग एनर्जी फैलने लगती है। नीचे के आग के समुद्र में 100,000 फुट चौड़ा क्रैक बनता है। इसकी गहराई 1000 फीट से ज्यादा की होती है। ऐसा लगता है ये क्रैक मैग्मा रीजन के सबसे डीपेस्ट पार्ट में पहुंच गए। वो कुछ अनलकी लोग जिनके पीछे जाने की स्पीड थोड़ी स्लो होती है, जैसे ही वायलेंट एनर्जी उनके शरीर से पास हुई थी, ग्रक साउंड के साथ ये सभी खून फेंकते हैं। इस समय ऐसा लगता है इनके पूरे शरीर की नसें फट गई हों। इनकी बॉडी से फ्लैश बाहर आता है। इस फायर स्लेव के इस तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की वजह से अगर उस बड़े से युद्ध के मैदान को छोड़ दिया जाए, तो फिर बाकी ही लोग एक्सप्लोसिव तरीके से पीछे चले गए थे। पहले फायर स्लेव के सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने के बाद बचे हुए स्लेव्स की आंखें, ऑफ कोर्स जिनमें जियान के द्वारा कंट्रोल होने वाला फायर स्लेव शामिल नहीं होता, वो एक बहुत ही इंटेंस लाइट को एमिट करती हैं। अभी इन सभी फायर स्लेव के चेहरे पूरी तरीके से डल हो चुके होते हैं। जियान की टोली के साथ जो भी भाग रहे होते हैं, ये सभी उनका पीछा करने लगे थे। जब बिना किसी मौत के बह के ये फायर स्लेव इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो फिर हॉलो सोल के डेप्यूटी हॉल चीफ जैसा एक्सपर्ट भी तेजी से विड्रॉ करने लगता है। आखिरकार जब एक एलीट दोशंग सेल्फ डिस्ट्रक्ट होता है, तो फिर उस जैसे एक्सपर्ट के पास भी छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जियान के ग्रुप पर रिएक्शन काफी ज्यादा तेज था। इस वजह से उस कैलेमिटी से बच पाए, लेकिन ऐसा सबके लिए नहीं कहा जा सकता। कुछ फायर स्लेव्स एक्सप्लोड होने से पहले कई एक्सपर्ट्स के पास पहुंच गए होते हैं, जिसके बाद हम इन सभी फायर स्लेव्स को बैंग बैंग के साउंड के साथ फटते हुए देखते हैं। उस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी की वजह से पास में रहने वाले एक्सपर्ट्स का नामो निशान नहीं बचता। जब ये हैवी एक्सप्लोजन के साउंड धीरे धीरे करके खत्म होते हैं, तब तक डेमोनिक फ्लेम में एंटर करने वाले एक्सपर्ट्स की आधी संख्या खत्म हो चुकी थी। कुछ लोग जो कि लकीली अपनी जान को बचा पाए थे, इस समय इनकी स्टंट आंखें नीचे की तरफ देख रही होती हैं। नीचे 100,000 फुट चौड़ा मैग्मा होल बन गया था। यहाँ पे किसी ने कभी सोचा नहीं होता कि फायर स्लेव इस तरीके सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। 9 में से 6 फायर स्लेव सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो चुके थे, और जो बचे हुए 3 फायर स्लेव्स होते हैं वो काफी अनलकी रहते हैं। इनका खात्मा उन एक्सप्लोजन की वजह से हो जाता है जो कि 6 फायर स्लेव के सेल्फ डिस्ट्रक्शन ने क्रिएट किया है। उन एक्सप्लोजन की एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक होती है कि इन फायर स्लेव्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने का मौका भी नहीं मिलता। इस समय खाली हो चुके आसमान को जियान का ग्रुप अपनी डल आंखों से देख रहा होता है। किसी के मुंह में कोई भी शब्द नहीं होते। अगर जियान समय रहते सभी को पीछे नहीं ले जाता, तो फिर हो सकता है कि सभी अपनी जान को टाटा बाय बाय कर देते हैं। इस समय जियान के चेहरे पे
पे भी हॉरर दिखाई देता है। वो एक गहरी सांस लेने के बाद बोलता है, ये प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम सच में बहुत रूथलेस है। इसने अपने 200 लेवल के फायर स्लेव को सिंपली सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने के लिए अलाउ कर दिया। मुझे लगता है इस लेवल की चीजों को हन क्लैन या फिर गू क्लैन भी नहीं कर सकता। ये सुन के बगल में खड़ी जुन्नर और बाकी के लोग नोट करते हैं। हर एक एलीट दोशंग बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होता है, आखिर उन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने के लिए कौन भूलेगा। ऐसी कैलेमिटी से बचने के बाद जब यन का ग्रुप अपने दिल में थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा होता है, उस बड़े से बैटल ग्राउंड में से एक तेज आवाज आती है। ये आवाज होती है हॉलो सोल के चीफ की। वो चिल्ला के बोलता है, एवरीवन, आपको हमें अपनी पावर देनी होगी। ये डेमोनिक फ्लेम को सील करने का सबसे अच्छा समय है। इस समय हॉलो सोल का चीफ जो कि आसमान में होता है, उसकी अपीयरेंस बहुत ज्यादा मिजरेबल लग रही थी। आसमान में 100,000 फुट बड़ी काले रंग की फॉर्मेशन दिखाई देती है और इस ब्लैक फॉर्मेशन के बीच में वो प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम थी। आसमान में इस इनॉर्मस ब्लैक फॉर्मेशन को देख के जूनर स्टन्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, ये एक्चुअली में टियानलू सीलिंग डीमन फॉर्मेशन है। उसके एक्सप्रेशन को देख के बताया जा सकता है ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा फेमस है। हॉलो सोल की चीफ की बात को सुन के गुनैनाई और बाकी लोग नोट करते हैं। साफ तौर पे ये सभी इस बड़ी सी फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करते थे, लेकिन अभी की क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए इनके पास चिंता करने का समय नहीं होता। वो तुरंत ही सिचुएशन को देख के अपने अपने पैरों को हवा में स्लैम कर देते हैं। तुरंत ही बचे हुए 6 एक्सपर्ट्स की बॉडी में से 6 भयानक से एनर्जी प्लेयर्स आसमानी तरफ शूट हुए थे। ये सीधा उस बड़ी सी फॉर्मेशन में जाके कनेक्ट हो जाते हैं। जब ऐसी वास्ट और माइटी एनर्जी उसे सपोर्ट कर देती है तो हॉलो सोल का चीफ, जिसका चेहरा काफी ज्यादा पेल हो चुका होता है, वो फटाक से अपनी हैंडसीज को चेंज करने लगता है। तुरंत ही वो बड़ी सी फॉर्मेशन एकदम ट्रेम्बल हुई थी। एक डार्क ब्लैक पिलर जिसे कई मिस्टीरियस सिंबल्स ने कवर करके रखा होता है, वो इस फॉर्मेशन के बीच में से रप्ट हुआ था। पलक झपकते ही डिमोनिक फ्लेम में जाके टकरा जाता है। ऐसे सीन को देख के आसमान में खड़े हॉलो सोल के चीफ के चेहरे पे एक फायरी हॉट एक्सप्रेशन आता है। उसकी लालच से भरी आंखें नीचे प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को देख रही होती हैं। उसे लगता है कि अब ये प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम उसके पंजे से नहीं बच सकती। वो चिल्ला के बोलता है, टियानलू रिफाइनिंग फ्लेम एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तुरंत ही स्विच साउंड के साथ उस बड़ी सी फॉर्मेशन के बीच में से एक बड़ा सा लाइट पिलर शूट होता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा फ्राइटनिंग थी कि इसने स्पेस में एक बड़ा सा गांव बना दिया होता है। इवन नीचे का वाक का समुद्र भी इसकी वजह से 2 हिस्सों में बढ़ गया था। तुरंत ही प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की बॉडी और वो ब्लैक लाइट एनर्जी एक दूसरे को अपोज करने लगती है। डिमोनिक फ्लेम क्लियरली सेंस करती है कि इस लाइट पिलर में से एक बहुत ही खतरनाक लेवल की डिकम्पोजिशन फोर्स एमिट हो रही है। ऐसी पावर का सामना करने की वजह से उसके शरीर के ऊपर की वो व्हाइट फ्लेम थोड़ी सी डिम हो गई थी। वहीं पे उसके मुंह में से एक तेज चिल्लाने की आवाज बाहर आती है। इस ब्लैक लाइट पिलर की ऐसी अजीब सी एनर्जी को फेस करके वो प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम भी अंदर से काफी ज्यादा डेंजर फील कर रही थी। देखते देखते इसकी बॉडी फूलने लगती है। हम इसकी फायर बॉडी को 10,000 फीट के साइज का होते हुए देखते हैं। आसमान का तापमान तुरंत ही बढ़ जाता है। नीचे के आके समुद्र में से कई बबल्स के साथ मोटे मोटे मैग्मा के पिलर्स इरप्ट हो रहे थे। इनकी भयानक सी आवाजों को सुन के ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया का अंत आ गया हो। जब प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम इस तरीके से रेस्ट करती है, उस काले रंग की लाइट के पिलर में कुछ रिपल्स क्रिएट होने लगी थी। वो हल्की सी डिस्टॉर्ट भी हो जाती है। जैसे ही हॉलो सोल का चीफ इस डिस्टॉर्शन को देखता है, उसके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो तेज आवाज में चिल्ला के बोलता है, एवरीवन, आप सभी को अपनी पूरी स्ट्रेंथ इस फॉर्मेशन में डालनी होगी, वरना अगर ये डिमोनिक फ्लेम सील को तोड़ देती है, हमें से कोई नहीं बचा सकता। ये कहने के बाद हॉलो सोल का चीफ अपनी हैंड सीज को चेंज करने लगता है। उसके शरीर से फिर से वास्ट और माइटी दुखी रिलीज होती है। ये सारी की सारी उस फॉर्मेशन में एब्जॉर्ब होने लगती है। इस दुखी को सेंस करके बाकी के लोग थोड़ा सा हेस्टेट करते हैं, लेकिन कोई और विकल्प न होने की वजह से सभी दांती मीस के अपनी बॉडी के अंदर की सारी दुखी को उस बड़ी सी फॉर्मेशन में सप्लाई करने लगे थे। जब फॉर्मेशन को इतनी प्योर दुखी रिसीव होती है, हम इसके साइज को बढ़ते हुए देखते हैं। वो डार्क ब्लैक लाइट कलर और भी प्योर हो जाता है। इसके अंदर की वो अजीब सी एनर्जी और भी टेरिफाइंग हो गई थी। इस फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ को इस तरीके से रिकवर होती हुई सेंस करके वो डिमोनिक फ्लेम फ्यूरियस आवाज में चिल्ला के बोलती है, तुम मुझे सील करने की कोशिश कर रहे हो? आखिर तुम सभी अपने आप को क्या समझते हो? बिना किसी वार्निंग के उस लाइट कलर के अंदर की फ्लेम अचानक से एक्सप्लोड हो जाती है। इसमें से वेव आफ्टर वेव एनाहिलेशन की फोर्स फैलती है। जैसे एनर्जी वेव्स उस ब्लैक लाइट पिलर में जाके टकराती हैं, डिमोनिक फ्लेम के ऐसे भयानक से रिटेलिएशन की वजह से हॉलो सोल की चीफ के ग्रुप के एक्सप्रेशंस एकदम खराब हो जाते हैं। ग्रक साउंड के साथ इन सभी के मुंह से खून बाहर आया था। इस समय इनके चेहरों को देख के ऐसा लगता है जैसे इनके शरीर से सारी स्ट्रेंथ चली गई हो। प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के साथ ये बैटल कुछ ज्यादा ही इंटेंस रही है। वो इसे लगातार कंटिन्यू नहीं कर सकते। वो हॉलो सोल का चीफ अपने मुंह से खून को पहुंचता है। तुरंत ही उसके सफेद हो चुके चेहरे पे एक फिरोशियस एक्सप्रेशन आता है। वो कहता है, एवरीवन, अब हमें ऑल आउट फाइट करनी होगी। तुरंत ही अपनी जीभ को काटता है। उसके मुंह से बाहर आने वाला एसेंस ब्लड सीधा उस लाइट पिलर में एब्जॉर्ब हो जाता है। जब सभी लोग देखते हैं कि हॉलो सोल का चीफ अपने एसेंस ब्लड का भी सैक्रिफाइस कर रहा है, इन सभी के चेहरों के हाव बदल गए थे। अंत में जाके ये सभी अपनी दांती मीस के
अपने मुंह से ब्लड एसेंस को बाहर थूकते हैं। ये सीधा उस लाइट पिलर में एंटर कर जाता है। जब ये सातों के सातों इंडिविजुअल्स अपनी ऑल आउट अटैक को शुरू कर देते हैं, उस लाइट पिलर के अंदर की लाइट एकदम बदलने लगी थी। सभी देखते हैं कि प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम की वो बॉडी धीरे धीरे करके छोटी होती आ रही है। हालांकि हेवनली फ्लेम में से लगातार एनर्जी की वेव्स बाहर आ रही थी, लेकिन अभी अपने आप को संभाल नहीं पाती। इस फ्लेम की बॉडी को श्रिंक होते हुए देख हॉलो सोल के चीफ के चेहरे पे खुशी आ जाती है। वो फटाक से अपनी हैंडसीज को चेंज करके चिल्ला के बोलता है, डियानो सीलिंग डीमन फॉर्मेशन सील। उसके मुंह से आवाज जस्ट बाहर आई थी, तभी आसमान में फैला हुआ ब्लैक लाइट पिलर बहुत ही तेज से श्रिंक होने लगता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसका साइज लगभग 10 फुट का रह गया था और उस गोलाकार के लाइट पिलर के अंदर से एक क्रीम व्हाइट फ्लेम ऊपर की तरफ राइज होती है। इसमें चुपचाप से एक फ्राइटनिंग टेम्परेचर फैल रहा था। जब सभी इस क्रीम व्हाइट फ्लेम को देखते हैं, इन सभी का दिल गार्डन हो गया था। भले सातों 4 स्टार दोशेंग और डेमोनिक फ्लेम के बीच में बैटल काफी ज्यादा इंटेंस रही हो, लेकिन अंत में जाके वो इस प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम को सील कर पाए हैं। इस समय जियान की नजरें भी इस ब्लैक लाइट पिलर के ऊपर फोकस्ड होती हैं। इसे कुछ समय तक देखने के बाद उसकी आंखें शिफ्ट हुई थी हॉल ऑफ सोल के चीफ की तरफ। इस समय उसका पूरा ग्रुप चोटिल हो रखा था। इन सभी की और काफी स्लगिश थे। लगता है प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम के साथ इस बिग बैटल में ये सभी बहुत ज्यादा थक गए हैं। प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम को सील करने के बाद आसमान में एक टेम्पररी साइलेंस फैल जाता है। फाइनली हॉल ऑफ सोल का चीफ, जो कि थोड़ा सा बेटर हो चुका था, वो आगे आके तेजी से हंसने लगता है। वो जिया के ग्रुप की तरफ हाथ कप करके बोलता है, हाँ, हमारा ये कोऑपरेशन बहुत ही शानदार रहा है। इस प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम के सील होने की वजह से हमने सेंट्रल प्लेन्स को एक बहुत ही बड़ी कैलेमिटी से बचा लिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बंदे को सबको थैंक यू बोलते हुए देख बाकी के लोग भी कहीं ना कहीं रिलैक्स फील करने लगते हैं, लेकिन सभी के चेहरों पे रिलैक्स एक्सप्रेशन आया ही था। तभी हॉल ऑफ सोल के चीफ के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आती है। अचानक से उसका हाथ गया था लाइट पिलर की तरफ और वो लाइट का पिलर बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। वो हंस के बोलता है, हाँ, आप सभी का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हन क्लैन आप सभी के इस एहसान को हमेशा याद रखेगा। इस बंदे के ऐसे एक्शंस को देख के सभी एकदम चौंक जाते हैं। कोई कहता है बेस्टर्ड, तो कोई कहता है सच में अच्छा इंसान नहीं है। इस तरीके से गुस्से से भरी आवाजें लगातार आसमान में गूंज रही थी, लेकिन जब वो ब्लैक लाइट पिलर हॉल ऑफ सोल की चीफ से बस 10 फीट की दूरी पे था, हॉल ऑफ सोल के चीफ के कानों में एक ऐसी कोल्ड आवाज जाती है। वो कहती, हम डेमोनिक फ्लेम को स्नैच करना इतना आसान कैसे हो सकता है। तुरंत ही उस लाइट पिलर के आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था, उसके आगे बढ़ने की दिशा बदल जाती है। ये तुरंत ही हॉल ऑफ सोल की चीफ से दूर जाने लगता है। ये डेमोनिक फ्लेम, जो कि हॉल ऑफ सोल के चीफ के हाथों में लगभग पहुंच ही चुकी थी, जब इस तरीके से उसके चंगुल से चली जाती है, तुरंत ही वो एकदम फ्यूरियस हो जाता है। उसकी वो डार्क और कोल्ड आंखें लगातार जिया को देखती हैं, जिसने इसके प्लान को खराब कर दिया था। जिया एंशिएंट बर्ड ड्रैगन ट्राइब की मेंबर होने की वजह से स्पेशल स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने में माहिर थी। भले ही वो इस समय अपनी बेस्ट कंडीशन में ना हो, लेकिन तब भी उसे स्लाइड पिलर की डायरेक्शन को चेंज करने में कोई परेशानी नहीं होती। भले ही इस समय हॉल ऑफ सोल का चीफ अंदर से काफी फ्यूरियस हो चुका हो, लेकिन वो तुरंत ही जिया के ऊपर हमला नहीं करता, बल्कि उसकी आंखें देखती हैं डेप्यूटी हॉल चीफ और हनवंग को। वो कहते तुम दोनों डेमोनिक फ्लेम के ऊपर डकैती क्यों नहीं डाल रहे हो। भले सिचुएशन में बदलाव अचानक से आया हो, लेकिन ये जियान के एक्सपेक्टेशन से बाहर नहीं होता। वो जानता था कि जैसे ही टेम्पररी अलायंस खत्म होती है, एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा। ये एक्सपर्ट जो हुई जल्दबाजी की वजह से साथ में आए हैं, इनके बीच की कोलैबोरेशन सबसे कमजोर ही होगी। और जब बात होती है प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम की टेम्पटेशन की, तो ये थोड़ी देर की कोऑपरेशन किसी तरीके की दोस्ती नहीं बना पाती। जिस पर हॉल ऑफ सोल का चीफ चिल्लाना शुरू करता है, चारों तरफ से और भी तेज तेज आवाजें सुनाई देती हैं। तुरंत ही जियान के बैग पे वो हरे और लाल बोन विंग्स अपीयर होते हैं। इन्हें एक ही बार में फ्लैप करने पे जियान सीधा उस ब्लैक लाइट पिलर के सामने प्रकट हो गया था। उसका हाथ आगे बढ़ के से ग्रैब करने की कोशिश करता है, लेकिन जियान ने जस्ट अपने हाथ को आगे एक्सटेंड नहीं किया था, तभी उसके सर के ऊपर से एक डार्क और कोल्ड आवाज आती है। वो आवाज कहती है, चॉस है। ये आवाज हॉल ऑफ सोल के डेप्यूटी चीफ को बिलोंग करती थी, जो कि लगातार सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। अपने सर के ऊपर इस विंड एनर्जी को इकट्ठे होते हुए सेंस करके जियान गदे अंदर से कांप जाता है। उसका हाथ, जो कि एक पंजे में बदल गया था, वैसे फिर से पाम में बदल के सामने के लाइट पिलर में दे मारता है। ये लाइट पिलर सीधा जूनियर के ग्रुप की तरफ चला गया था। ऐसा करते करते हम जियान को अपनी एक उंगली को आसमानी तरफ पॉइंट करते हुए देखते हैं। अटैक का नाम होता है येलो स्प्रिंग फिंगर। तुरंत एक बहुत ही बड़ी एनर्जी फिंगर फॉर्म होती है। अगले पल में डेप्यूटी हॉल चीफ से जाके कोलाइड हो गई थी। इस कोलिजन की वजह से दोनों को ही अपने कदम पीछे लेने पड़ते हैं। इस समय और सभी लोग भी सिचुएशन में रिएक्ट करने लगे थे। सभी की लालच से भरी आंखें उस लाइट पिलर को देख रही होती हैं, जो कि आसमान में डांस कर रहा है। एक बंदा कहता है वो डेमोनिक फ्लेम एसेंस है, जल्दी से उसे स्नैच करो। इस डेमोनिक फ्लेम एसेंस को जो भी हासिल करता है, बिना किसी शक के उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। सभी के कानों में बात जस्ट रजिस्टर ही हुई थी। कई स्विशिंग साउंड के साथ आसमान में लोग मधुमक्खियों की तरह आगे बढ़ने लगते हैं। वो सारे एक्सपर्ट्स जो कि भी जिंदा बचे हुए थे, ये सभी अपनी आईआईटी स्किल्स को एकदम पूरी तरीके से अनलीश कर देते हैं और इनके हाथ उस ब्लैक लाइट पिलर को ग्रैब कर रहे थे। ऐसी ही भगदड़ में एक हाई लेवल का बेंशिंग एक्सपर्ट, जिसने लाल रंग के कपड़े पहन के रखे होते हैं, वो इस ब्लैक लाइट पिलर को पकड़ लेता है। वो हंस के बोलते हैं, हाँ, मैंने डेमोनिक फ्लेम एसेंस को हासिल कर लिया। लेकिन उसकी मुंह से जस्ट ये आवाज बाहर ही आई थी, तभी 10 पहने पाँव
बम अटैक्स उसकी बॉडी में जाके स्मैश हो जाते हैं। उसके शरीर का आधा हिस्सा पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया था और इस बंदे की चीखने की आवाज को आसमान में एक और हंसने की आवाज रिप्लेस कर लेती है। ऐसे क्योटिक सीन को देख के जियान की आईब्रोज भी नीट हो जाती हैं। वो एक इशारा करता है, 2 जेड बोतल सीधा जिया और गुनेनाई के हाथ में पहुंच जाती हैं। वो कहता है जल्दी से अपनी इंजरीज को रिकवर करो। इस समय वो एक्सपर्ट जो कि 4 स्टार दोशेंग क्लास में पहुंच चुके होते हैं, उनकी हालत थोड़ी सी कमजोर थी। यही रीजन होता है जिसकी वजह से भले ही आसमान में चील कौओं वाला गेम चल रहा हो तब भी एक्सपर्ट्स बिल्कुल इंटरवीन नहीं करते हैं। जो भी इस लेवल का एक्सपर्ट सबसे पहले एक्शन लेगा, बिना किसी डाउट के डेमोनिक फ्लेम उसके हाथ में आने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। इन मेडिसिन पिल्स को रिसीव करने के बाद गुनेनाई और जिया अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करते। वो तुरंत ही इन्हें कंज्यूम करके अपनी दुखी को रिकवर करने लगे थे। ऑफ कोर्स इन्हें आसपास की चीजों का भी ध्यान रखने की जरूरत थी जिससे कोई उनके ऊपर स्नीक अटैक ना कर पाए। इन दोनों को इंस्ट्रक्ट करने के बाद जियान का ध्यान फिर से क्योटिक रीजन की तरफ जाता है। उसकी आंखें हल्की सी ग्लो करती हैं। उसके पीछे के वो ग्रीन रेड बोन विंग्स फ्लैप हो गए थे। इस समय जियान की स्पीड कई नॉर्मल दोशंग से न जाने कितनी तेज हो चुकी होती है। वो कुछ ही फ्लैशेस में लोगों की भीड़ से बाहर आ जाता है, लेकिन इससे पहले जियान एक्शन ले पाता उसे हॉलो सोल का वो डेप्यूटी हॉल चीफ किसी घोस्ट की तरह आगे दिखाई दिया था। साफ तौर पे डेप्यूटी हॉल चीफ उसे टारगेट कर रहा है। इस डेप्यूटी चीफ को फिर से इंटरवीन करते हुए देख जियान चिल्ला के बोलता है इसे रोकना होगा। उसके माइंड के अंदर से एक ऑर्डर इशू होता है। वो फायर स्लेव जो कि जियान के कंट्रोल के अंदर आ चुका था, हम उसे बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ते हुए देखते हैं। और तो जूनर गुचिंगयांग यालाओ इस फायर स्लेव के साथ में आगे बढ़ गए थे। भले ही वो डेप्यूटी हॉल चीफ एक एडवांस 3 स्टार दोशेंग हो, लेकिन तब भी उसे एक ही पल में फंसा लिया जाता है, उलझा लिया जाता है। इस डेप्यूटी हॉल चीफ को रोकते हुए देख जियान फिर से अपने पंखों को फड़फड़ाता है। जियान फिर से लाइट ब्रेकर के सामने अपीयर हो गया था, लेकिन जब उसका हाथ उसे ग्रैब करके पीछे खींचने की कोशिश करता है, वो पाता है कि कितनी भी कोशिश करने के बाद भी वो लाइट का पिलर बिल्कुल हिल नहीं रहा है। अचानक से हम उसकी आंखों को आइसी कोल्ड होते हुए देखते हैं। इस लाइट पिलर की दूसरी तरफ एक और बंदा खड़ा हुआ था। इस ब्लैक रोडमैन की इंडिफरेंट आंखें जियान को एकदम डार्क तरीके से देख रही होती हैं। इस बंदे को देख के जियान की आंखों में एक अलग ही पैनापन आ जाता है। वो हनफंग जो कि जियान को देख रहा था, वो एक गहरी स्माइल के साथ बोलता है इस कॉन्टिनेंट के अंदर अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो हमारे हनक्लैन के हाथों से कुछ छीन सके। ये सुन के जियान के चेहरे पे एक मुस्कान की चमकान आ जाती है। वो अपने पंच को सामने की तरफ मारते हुए बोलता है चिंता मत करो, ऐसा करने वाला पैदा हो चुका है। खैर इन दोनों की फाइट के लिए एक्साइटेड तो मैं भी बहुत हूँ, बस बात ऐसी है कि हम उसे इस एपिसोड में कवर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें अर्शिक की क्लैश तो देखने को मिलेगी, साथ ही में स्टोरी में एंटर करने वाले हैं शाओ चैन। अब क्योंकि जियान की टोली में से इतना हाई लेवल का एक्सपर्ट इस फाइट में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो फिर हनक्लैन कैसे पीछे रह सकता है। इस वजह से हमें नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला है बड़ा सरप्राइज। अगर आप उसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे नेक्स्ट एपिसोड आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जिनसे उतना भी वेट नहीं किया जाता वो हमारे चैनल की मेंबरशिप का पार्ट बन सकते हैं। ऐसा करने में आप अर्ली एक्सेस को एंजॉय कर पाओगे, जैसे जैसे हम वीडियो को प्रिपेयर करते हैं आप उसे तुरंत ही देख पाओगे। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल की होम पेज पे। एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे फिनिश। पिछला पार्ट अगर मिस कर दिया है तो उसे लेफ्ट में क्लिक करके देखा जा सकता है, राइट में दिखाई देगा नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।